जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला फ्यूजन। और हमने स्टार्ट किया था अपने क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज उसका पढ़ने वाले हम थर्ड टॉपिक। पहले की वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले वीडियो में देखा था कि जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे सोल्यूशन हैं, जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी। क्योंकि हमारा फॉर्मूला था, जो हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमारे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, है ना। डज नॉट एग्जिस्ट, तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो रूट कैसे हो जा रहे थे, जो हमारी एक्स की वैल्यूज है वो कैसे आ जा रही थी, वो तो इमेजिनरी आ जा रही थी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइन कर रहा है हमारी एक्स की वैल्यूज़ को। तो इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। और इसी डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करके हम रूट्स का सिर्फ नेचर निकालते हैं, नेचर कि वो किस तरह से दिखता है, वो कैसा होगा, वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा या जो भी होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स निकालने हैं। रूट्स का क्या निकालना है, नेचर निकालना है। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा इसमें देखेंगे कि अगर डी क्या आया, जीरो आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आ गया। तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी है। ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आई तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आई तो रूट्स आर इमेजिनरी। हमने देखा है जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो डी इज लेस देन जीरो। तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, राइट। तो d इज योर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और लेस देन जीरो है तो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द, आपको इक्वेशन दे रखी है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। आपको क्या निकालना है, सिर्फ नेचर। नेचर निकालने के क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, ए बी और सी। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू माइनस 6 है, सी की वैल्यू 7 है। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 7। तो माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, 27 इज 140, कितना आएगा, माइनस का 104। तो ये वैल्यू कैसे आ रही है, लेस देन जीरो। तो हम क्या बोलेंगे, एज d इज लेस देन जीरो देयरफॉर, तो रूट्स आर इमेजिनरी, राइट। क्लियर है, आई थिंक इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्या है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर निकालना है। नेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, नेचर निकालने के लिए हम फिर से डी निकालेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है 9। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 9, कितना है 36 माइनस 36, दैट इज जीरो। तो d कितना आ गया, जीरो। और अगर d जीरो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। और अगर दूसरा क्वेश्चन बोला है विदाउट क्वेश्चन वही है, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दी, आपको क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो।
वेयर a is 2, b is 6 एंड c is 3। आपको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 6 माइनस 4a इंटू सी, तो 36 माइनस 24 कितना आएगा? 6 और 6 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर d क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन ऑल्सो फाइंड द रूट्स। अगर रूट्स रियल हैं तो रूट्स भी फाइंड आउट करना। रूट्स कब रियल होंगे? या तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या फिर d की वैल्यू 0 हो। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 7। ठीक है कि नहीं? तो d कितना जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 7 कितना आएगा? 25 प्लस 4 से 12, 12 7 जा 84। कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है 9 109। बात सही है? सही है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 7, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 25, 4 से 12, 12 7 से 84, 109। तो d इज ग्रेटर देन 0, तो हमें दिख रहा है रियल रूट एग्जिस्ट। उसमें क्या बोला था? अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो रूट्स भी निकाल देना। तो निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब बेटा हमने ना सीधे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखो क्यों? क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। b की वैल्यू -5 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 109। तो इसको डायरेक्टली पुट कर लें अपॉन 2a, a कितना है 3, तो ये आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 109 अपॉन 6। अब 109 को फर्दर सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके। तो मैंने फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो प्लीज लिसन दिस केयरफुली। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अभी तक क्वेश्चन क्या थे? नेचर निकालो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। अब क्या है? नेचर ऑलरेडी गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू निकालो। अब बेटा हमें दे रखा है k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें दिया है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इक्वल है तो d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a b c की वैल्यू क्या है? a क्या होता है? a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? पूरा का पूरा k माइनस 12। ठीक है बात। b क्या होता है? b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2 इंटू k माइनस 12। ठीक है, और c है 2, पुट कर दो। b की वैल्यू 2 इंटू k माइनस 12 का होल का स्क्वायर माइनस 4, a है k माइनस 12 और c है 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जो दिमागदार लोग होंगे, जिन्हें चीजें ना होती हुई दिखती हैं, हम चाहते हैं कि सारे दिमागदार बन जाएं और सबको चीजें होती हुई दिखाई दें, तो उनको दिखेगा कि सर ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन तो होती रहती है
कैलकुलेशन में तो सर हम ये कर सकते थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कुछ कुछ करके एक बड़ी सी इक्वेशन बना दें। मगर कुछ कहेंगे कि रुको सर रुको, मुझे दिख रहा है यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर 2k-12 है, यहाँ 1k-12 है, तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि 4 इंटू k-12 को कॉमन कर लेते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया काम कर रहे हो तुम। वो कहेगा सर एक k-12 कॉमन किया है, एक बचा है, k-12 छोड़ दिया हमने। यहाँ पर 4 इंटू k-12 हम कॉमन कर चुके थे सर, यहाँ पे -2 बचा है, बहुत अच्छे सर, एक क्वेश्चन ना खत्म हो गया सर। 4 इंटू k-12 इंटू k-14 हो गया सर। हमने कहा बहुत बढ़िया काम किया तुमने, 4 को डिवाइड में लिया है सर, तो k-12 इंटू k-14 हो गया सर। अब यहाँ से आप क्या कहते हो कि k-12 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 12 हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा, या तो k-14 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 14 हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मगर यहाँ पे एक कैच है, k की वैल्यू 12 नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? ये वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल वैल्यू है। क्यों बेटा? क्यों बेटा, अगर k की वैल्यू 12 हो गई, अगर k की वैल्यू 12 हो गई ना, तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, वो क्या हो जाएगी? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो k की वैल्यू क्या होगी? 14 होगी। बात क्लियर है? आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट रूट्स। अब क्या बोला है? कोइंसिडेंट रूट्स। अब बेटा जब कोइंसिडेंट रूट्स की बात करें, बेटा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वही है, इक्वल रूट्स। इट इज ओनली एंड ओनली इक्वल रूट्स, ठीक है? तो इक्वल रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो d 0 होगा। d 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 0 होगा। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज n+3। a सॉरी b is coefficient of x, coefficient of x is minus of 5 minus n का स्क्वायर minus 4, a is n+3 and c is 1, right? माइनस का स्क्वायर इज प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसको खोल लेते हैं। 25 प्लस एन स्क्वायर माइनस 10n। देखो ये स्क्वायर माइनस का भी होगा, 5 माइनस एन का भी होगा। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 माइनस एन का स्क्वायर क्या कर दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है कि नहीं? 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एन स्क्वायर माइनस 10n माइनस 4n माइनस का 14n, 25 माइनस 12 प्लस का 13 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें। माइनस का 13n माइनस n प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों से n कॉमन तो n माइनस 13, यहाँ माइनस 1 कॉमन तो n माइनस 13। तो क्या आएगा? n माइनस 13 n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 13 या फिर 1। ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू पुट करके देखो इक्वेशन में, किसी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड आउट, जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से अननोन की वैल्यू निकालो, दिस इज ऑलरेडी डन। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी सेम होंगी जो लीनियर इक्वेशन में थी, तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो, it will help you. I hope you are enjoying. Please let me know what are the shortcomings so I can work on. Thank you for watching. तब तक ले जय हिंद. Please do like, comment and subscribe.